हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर ये शाम का टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। मैं आज अपना ब्लॉग 4 बजे से चालू कर रही हूँ। फिर हस्बैंड जी पास्ता बोल रहे थे बनाने के लिए, तो वही मैं बनाने लग गई हूँ। बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन जाने का, तो ट्यूशन चले गए हैं। तो फिर मैं अभी बना लूँगी ना, तब तक 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे। फिर आ जाएंगे, फिर उनको मैं गरम करके दूंगी। और इन थे घर पे, तो मैंने कहा कि बना के दे देती हूँ। बोल रहे थे कि नहीं खाना है, तो मैंने कहा चलो बना के दे दूँ। और फिर मैं लग गई थी बनाने के लिए। पहले मैं पास्ता उबाल ली हूँ। उबालने के बाद उसको साइड में कर दी हूँ, धो के रख दूँ ना कि चिपके ना एक में। उबल जाता है ना, फिर ठंडे पानी से डाल के धो दो तो चिपकता नहीं है। फिर मैं तड़के दे के सब मसाले डाल के, बेसिक सारे मसाले, आले और प्याज और टमाटर सब कुछ अच्छे से भून के फ्राई कर ली हूँ। मैगी मसाला थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ कि टेस्ट खाने अच्छा में भी अच्छा रहे। मैगी मसाले का टेस्ट ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सब्जियों में भी ऐड कर देती हूँ। और जैसे पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसमें भी डाल देती हूँ। और जब तक पास्ते बन रहे थे ना, तब तक मैं 2 कप चाय भी इधर बना ली हूँ। आज मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं अपने लिए चाय बनाई, लेकिन मैं पीने को नहीं मिला। बाहर कोई आ गया तो मैं उनको दे दी। मैंने कहा अब नहीं पीऊँगी। दोबारा बनाने के लिए ऐसे बना ली थी ना, ऐसे मन कर रहा था। तो मैंने कहा कि वो जब आ गए थे तो हस्बैंड जी बोले कि दे दो, तुम दूसरा बना लो। तो फिर मैं बनाई नहीं। मैंने कहा कि अब नहीं पीऊँगी, फिर किसी दिन पी लूँगी, मन करेगा तो। और फिर पास्ते भी तैयार थे। चाय तो मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। मैं बच्चों के लिए अभी ढक के रख दूँगी। फिर अब मैं जा रही हूँ ना, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था ना थोड़ा सा खाने को, तो मैं यहाँ से लेकर गई थी वहाँ। तो चाय भी नहीं मिला, थोड़ा सा पास्ता भी मिला। बाहर आ गया था ना, तो उनको भी मैं दे दी कि मैंने कि तुम खा लो, वो सॉरी चाय पी लो। और पास्ता तो मैं ही खाई थी। और हस्बैंड जी तो सारा हो गया था खाना पीना। फिर लग गई थी मैं चद्दर उद्दर सही करने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना बहुत आंधी आई है। आंधी पूरा दिन आंधी चला है और बारिश भी हुई है। पूरे दिन आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। गर्मी थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि आंधी पूरा दिन चला है ना। हवा नहीं चला है, आंधी चला है, बहुत तेज़ से चल रहा था। और पूरे दिन बारिश हुई है, बीच बीच में होती रही है, लगातार नहीं हुई है। जैसे थोड़ी देर बारिश हुई, फिर रुक गई, फिर कुछ देर थोड़ी देर बारिश हुई, रुक गई, ऐसे बारिश हुई है। और कोई बहुत तेज़ से भी नहीं हुई है, लेकिन 4 बजे 3:30-4 बजे थोड़ा तेज़ बारिश हुई है। बाकी पूरे दिन हल्के फुल्के बारिश हुई है, पर धूप थोड़ा बहुत निकल आया था। और वैसे बादल छाए थे, हल्के फुल्के बारिश हुई है, आंधी चल रही थी बहुत तेज़ से। लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा था, अच्छा लग रहा था। तो दोपहर में सब लेटे थे ना, बच्चे दोनों थे, मैं भी थी। तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो चद्दर उद्दर ओढ़ के लेटते हैं। और कूलर वूलर लगा लो ना, ठंडा पानी वानी डाल के, फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो कूलर का हवा थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो सो जाओ ना। तो ऐसा मन करता है ना कुछ ओढ़ के लेटें, तो इसलिए ना हम सब ओढ़ के लेटे थे। तो फिर उधर बेड वेड सही करने के बाद फिर मैं आ गई थी। बाहर बहुत तेज़ से हवा चल रही है। आज मैं पूरे दिन ये दरवाज़ा नहीं खोली हूँ, बहुत कम खोली हूँ, क्योंकि सारा धूल मिट्टी ना अंदर आ जाता है। अभी भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत धूल मिट्टी, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े वो थे कूड़े, जो बाहर से चले आते हैं। दरवाज़ा बंद था ना, तो थोड़ा ही आया है, नहीं तो बहुत सारा भर जाता है। और धूल मिट्टी तो बहुत हो जाती है। धूल मिट्टी तो वैसे भी आ जाती है दरवाजे के नीचे से, लेकिन कूड़ा थोड़ा बहुत ही आता है। देखिए गाइस, बहुत निकल आया था। बरसात में ना तो साफ़ सफाई का ज़्यादा विशेष ही ध्यान देना होता है, क्योंकि हवा भी चलता है, मौसम भी ख़राब हो जाता है। पल में मौसम ठीक रहता है, पल में ख़राब हो जाता है, बारिश का मौसम बन जाता है, ऐसे हो जाता है ना। तो और जब बारिश होती है ना, तो बहुत ज़्यादा वो कीड़े निकलते हैं, मेंढक रहते हैं,
तो ये सब चीज़ को मतलब देख के ना थोड़ा वो लगता है। और फिर मतलब सफाई भी देना होता है ना, कि मतलब अंदर ना आए वो लोग। जैसे हमारे इधर ना मतलब जैसे बारिश वारिश होती है तो मेढक ओढक मतलब आने को आ जाते हैं। मैं दरवाज़ा जल्दी खोलती नहीं हूँ, नहीं तो अंदर आ जाए। उनको जब खोलती हूँ ना तो बाहर से फेंकती हूँ, झाड़ू से बाहर करती हूँ। और फिर मतलब वही ध्यान देना होता है ना साफ़ सफाई का। मतलब बरसात में ना ऐसा मौसम होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है सब चीज़ से। हमारे सारे जगह झाड़ू मतलब लग गई थी, और फिर बातों बातों में और फिर मैं बर्तन साफ़ करने पे लग गई थी। फिर बर्तन में धोई हूँ, सब्जी भी ले आए थे उसी बीच। फिर सब्जी में पहले खाली करके सब्जी धो के साइड में की हूँ, और फिर बर्तन धोने पे लग गई थी। बच्चे आए थे ना तो फिर उनका भी था मतलब बोतल वगैरह टिफ़िन वगैरह वो भी सब थे। और मैं पास्ता बनाई थी, सारे लोग मतलब खाए पिए थे, वो भी बर्तन सारे थे। और फिर सारा मतलब फटाफट से मैं साफ़ कर लूँगी। अभी मतलब टाइम हो रहा है मतलब 5:30 बज रहे होंगे, ऐसे टाइम हो रहा है। क्योंकि काम करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है। आज छत पे कपड़े सुखाने गई थी, इतनी तेज़ से हवा चल रही थी ना कि कपड़े रुक ही नहीं रहे थे। किसी तरह से चिमटी विमटी लगा के कपड़े का मैं रोक के आई थी। लेकिन बाद में जब गई थी तो सारे कपड़े नीचे पड़े हुए थे, तो मैं सारे कपड़े ले आई। मैंने कहा कि पंखे के नीचे सुखा लूँगी, और फिर छत पे रहेगा ना तो मतलब सारा मतलब जितना सूखेगा नहीं उतना गंदा हो जाएगा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ से चल रही थी इसीलिए। तो फिर मैं सारा काम, ये संध्या का धूप आरती हो रहा है हमारा, मैं धूप आरती करने पे लग गई थी। मतलब उधर बर्तन साफ़ की हूँ, आटे लगा के रख दी थी मैं, किचन भी साफ़ कर ली थी, दूध भी गर्म करके फिर मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले धूप आरती की हूँ, फिर भगवान जी को मैं ना सेब खिला दूँगी और दूध पिला दूँगी इस टाइम। क्योंकि आज मतलब भगवान जी सुबह ही खाए पिए थे, दोपहर में मतलब नहीं खा पी पाए थे। मतलब नहीं खिलाई थी, क्योंकि वो पास्ते में ना प्याज में डाल दी थी तो उसको नहीं खिलाई थी, सिर्फ पानी वगैरह पिला दी थी। तो मैंने कहा कि अब इस टाइम ना सेब खिला देती हूँ और दूध पिला देती हूँ, भगवान जी का भोग चढ़ा देती हूँ। फिर यही सब मतलब खिलाई थी धूप आरती करके। फिर मतलब अभी संध्या का ना खाना बनाऊँगी, फिर मैं खाना का भोग लगाऊँगी, फिर बाद में सोने के टाइम दूध पिला देती हूँ, बस सुला देती हूँ भगवान जी को। मतलब गर्मी में भगवान जी का भी ज़्यादा ध्यान देना होता है, टाइम टाइम पे पानी वगैरह पिलाते रहो। वैसे तो पानी भर के रख देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ध्यान देना होता है भगवान जी का। और मतलब मैं ज़्यादातर भगवान का बहुत ध्यान देती हूँ कि भगवान जी अच्छे से मतलब रहें, हमारे घर पे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, अपने तरफ से मतलब अच्छे से कर लेते हैं। और फिर मतलब आज पूरे दिन मतलब मैं आराम भी नहीं कराई थी भगवान जी को। फिर मैं अभी आज जल्दी सुला दूँगी, खाना वाना खिला के भगवान जी को मैं सुला देती हूँ ना। बैठे थे तो हाथ पैर दबा के थोड़ा-सा मतलब आराम से भगवान जी को मैं सुलाती हूँ। किसी दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं भगवान का मतलब कैसे जगाती हूँ, कैसे सुलाती हूँ। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने भगवान जी का सेवा लड्डू गोपाल जी का कैसे करती हूँ। और फिर मैं उधर से आ गई थी, इधर मैं भोग वोग चढ़ा दी थी, फिर इधर आ गई थी मैं अभी सब्ज़ी कट करने के लिए, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी इस टाइम। शाम के टाइम मैं चावल वगैरह नहीं बनाती हूँ ना, दाल वाल, सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ इस टाइम, क्योंकि बच्चे हस्बैंड जी सारे लोग मतलब इस टाइम सब सब्ज़ी रोटी खाते हैं, दाल चावल कोई नहीं खाता है। फिर सिर्फ दाल चावल ना दोपहर में ही अच्छा लगता है। फिर मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। फिर आटा लगा के तो मैं रख ही ली थी, पूजा करने गई थी ना तो आटा लगा के मैं रख लेती हूँ। आटा मैं पहले लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि आटा लगा के रख लो ना तो रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम बनती है, अच्छी लगती है रोटी। और मतलब थोड़ा मुलायम सा आटा हो जाता है ना तो रोटी बेलने में अच्छी लगती है। और फिर मैं उधर सब्जी वब्जी कट कर ली थी। आलू उबाला हुआ था हमारा, इसीलिए मैं साथ में नहीं डालूँगी, गोभी कच्चा हुआ है तो पहले गोभी थोड़ा पका लेंगे फिर मैं डालूँगी आलू। और पहले मसाले वसाले भून के इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक वगैरह डाली हूँ, और फिर इसको अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं इसमें ना गोभी डाल के फिर मसाले में मिला लूँगी, इसको ढक के
धीमी आंच पे ना धीरे धीरे पकाऊंगी कि गोभी पक जाए, क्योंकि गोभी मैं फ्राई नहीं की थी। सूखी सब्जी बनाऊंगी ना तो मैं फ्राई भी नहीं की थी। मैंने कहा इसमें धीमी धीमी आंच में फ्राई होते रहेगा मर मसाले में। वैसे तो मतलब गोभी फ्राई कर लो तो जल्दी पक जाता है, लेकिन मैं आज फ्राई नहीं की हूँ। मैंने कहा ऐसे ही छौंक देती हूँ। मतलब मैं सब तरीके से मतलब बना लेती हूँ, जैसे मतलब फ्राई करके भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ। इस सब तरह से बनाना भी चाहिए, सबका मतलब टेस्ट आना चाहिए कि सब मतलब अच्छे से खाएं। और उधर मैं सब्जी बना रही हूँ, इधर मतलब रोटी और सब्जी बन जाएगा ना। ऑलमोस्ट सब्जी बन ही चुकी थी हमारी। जैसे मैं आलू आलू भी बना डाल दी थी, और फिर सब खाना बन गया था। मैं बच्चों को खिला चुकी थी। खिलाने के बाद फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर ली थी। तब तक लाइट नहीं थी ना, हमारे यहाँ आंधी आ रही थी। फिर अभी लाइट आई थी तो मैंने मोटर ऑन करके कूलर में पानी डाली हूँ। पानी डालने के बाद किचन साफ़ करने का रह गया था। जैसे मैं बर्तन साफ़ कर चुकी थी तैसे लाइट आ गई थी। फिर मैं उधर छोड़ के चली गई थी कूलर में पानी डाले। मैंने कहा डाल देती हूँ, पता नहीं लाइट रुके ना रुके, क्या मतलब आंधी चलती है तो मतलब थोड़ा यही हो जाता ना कि लाइट रहेगी, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। फिर मैं किचन उचन साफ़ करने पे लग गई हूँ। तो पहले मैं ना साबुन से मतलब जो उससे बर्तन धोती हूँ, पूरे स्लैब पे, पूरे मतलब गैस पे, इंडक्शन पे साबुन लगा देती हूँ, दीवार पे पीछे। तो मतलब अच्छे से फिर लगाने के बाद फिर मतलब कपड़े से पोंछ देती हूँ कि जो छौंका लगाओ ना, जो मतलब छिट्टा पड़ जाता है दीवार पे, नीचे तेल तेल सा थोड़ा हो जाता है, तो चिपचिपा ना हो, अच्छे से साफ़ हो जाए। और मतलब चिपचिपा होता है ना तो कोई सामान रखो तो अच्छा नहीं लगता है। अपना ही खुद हाथ वाथ रखो ना स्लैब पे तो चिपचिपा सा रहता है, तो मतलब मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं ना दोनों टाइम मतलब जैसे साबुन लगा के अच्छे से पहले फैला देती हूँ, फिर पोछे से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ 2 बार। तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, चिपचिपा सा भी नहीं रहता है। और जो सारे सामान रखे हूँ, मसालदानी, चाकू स्टैंड, मतलब स्पून वाला, मतलब ऐसे सब रखती हूँ ना इसमें, चाकू स्पून मतलब सब कुछ रख लेती हूँ इसमें। और फिर उसको सारे सामान हटा हटा के फिर अच्छे से मैं मतलब चारों तरफ से पोंछी हूँ कि मतलब पोंछ जाए। और भगवान जी का बर्तन धो के मैं इधर किचन में एक साइड में रख देती हूँ। फिर मैं सुबह ले जाती हूँ पूजा करने के लिए। मैं भगवान जी का बर्तन भी शाम को ही साफ़ कर लेती हूँ, धूप आरती करती हूँ। जब धूप आरती ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, बुझ जाता है, उसके बाद सारे बर्तन मैं ले आती हूँ, इसी टाइम में पोंछ लेती हूँ। धो धा के रख देती हूँ कि सुबह दिक्कत ना हो, जल्दबाजी ना रहे, क्योंकि सुबह बहुत मतलब जल्दबाजी हो जाती है ना, भगदड़ सी हो जाती है। बच्चों को स्कूल जाने का, ट्यूशन काम करने का, पूजा पाठ करने का सब हो जाता है ना, तो इसीलिए। और फिर मेरा मतलब मैं बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ। सुबह ना 5 बजे ही लाइट चली जाती है, और इस समय आंधी चलती है तो क्या पता लाइट रुके ना रुके, कोई लाइट का वही नहीं होता है। तो लाइट थी तो मैं काम भी कर चुकी थी, तो मैंने कहा आप पहले यूनिफॉर्म प्रेस करके रख लो, सुबह का आशा ना लगाऊं कि लाइट चली जाए, या इसी टाइम लाइट चली जाए तो क्या मतलब। इतने बीच में 3-4 बार गई है लाइट, 3-4 बार आई है, आती जाती है बीच बीच में। आंधी तेज़ चलती है ना तो लाइट रुकती नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तब तक के सारे यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँगी दोनों बच्चों का, और मैं साइड में कर दूँगी, तो मतलब टेंशन फ्री रहेगा कि मतलब लाइट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े प्रेस रहें तो अच्छी बात है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, तो बिना प्रेस किए भेजो तो अच्छा नहीं लगता।